हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होती है, राइट। रिवर्सिबल प्रोसेस टोटली इमेजिनरी होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस हम एक्चुअल में परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। वो रिवर्सिबल प्रोसेस इमेजिनरी क्यों होती है? बिकॉज उसके अंदर हम अज्यूम करते हैं दैट इज अ प्रेजेंस ऑफ अ वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन का, इसलिए राइट। वो इनफाइनाइटसिमली स्मॉल स्टेप्स के अंदर होती है और बिकॉज ऑफ दैट उसको होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है। बल्कि उसके अंदर क्या होता है, टाइम जो होता है वो फाइनाइट होता है, मतलब उसको हम एक्चुअल में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखा था हमने। एंड उसके बाद हमने आइसोथर्मल प्रोसेस देखी थी, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं और उसके लिए फर्स्ट लॉ क्या बन जाता है, राइट। उसके लिए डेल्टा ई, क्यू एंड डेल्टा यू डब्ल्यू की वैल्यूज हमने निकाली थी, राइट। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है भाई? जिसके अंदर टेम्परेचर इज जीरो, जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज इज जीरो, राइट। डेल टी इज इक्वल टू जीरो भाई, डेल टी इज इक्वल टू जीरो। उसके लिए वर्क क्या निकाला था भाई? W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉन V2 अपॉन V1 या फिर माइनस एन आर टी लॉन P1 अपॉन P2, ये निकाला था फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। या फिर एक और इसका टाइप था P1 V1 लॉन V2 बाय V1, या फिर मैं P1 V1 P2 V2 कुछ भी ले सकता हूँ, और ये भी माइनस P2 V2 लॉन P1 अपॉन P2, राइट। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट। ये होता है। इरिवर्सिबल वर्क क्या था? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, मतलब V2 माइनस V1। ये माइनस P एक्सटर्नल मीन्स व्हाट? माइनस P2 V2 माइनस V1, राइट। ये आइसोथर्मल वर्क देखा था, राइट। आइसोथर्मल में डेल्टा E क्या होता है? जीरो होता है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इसीलिए अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होता है। फिर उसी तरह हमने एडियाबैटिक देखा था। एडियाबैटिक में क्या था भाई? उसमें भी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल देखा था। उसमें भी क्या देखा था? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस देखी थी। उसके लिए W की वैल्यू क्या थी? उसमें Q जीरो होता है, Q जीरो होता है, इसलिए W इज इक्वल टू डेल U या फिर डेल E, देयरफॉर W इज इक्वल टू NCV/dt। ये था भाई, ठीक है। और इस पर से एक और फॉर्मूला, W इज इक्वल टू NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, या फिर P2 V2 माइनस P1 V1 ओवर गामा माइनस 1। ये W के फॉर्मूलाज हमने देखे थे। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्या थी? पॉइजन्स इक्वेशन। क्या थी? पॉइजन्स इक्वेशंस, राइट। क्या थी पॉइजन्स इक्वेशन? TV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। TV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन PV रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू अगेन कॉन्स्टेंट, राइट। एंड दूसरा थर्ड था T रेज टू गामा, P रेज टू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर गामा इज व्हाट? CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा, CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा, ठीक है। ये पॉइजन्स इक्वेशन मैं डिराइव कर सकता हूँ भाई, तो वही दिखा दूंगा कि पॉइजन्स इक्वेशन आया कैसे, राइट। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पॉइजन्स इक्वेशन कैसे आया, राइट। सो उसके लिए हम जाएंगे किसके पास? फर्स्ट लॉ के पास। किसके पास? फर्स्ट लॉ के पास जाएंगे भाई, राइट। थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ, डेल U इज इक्वल टू डेल Q प्लस W, या फिर Q लिखूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, Q लिखूँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस एक और चीज़, पॉइजन्स इक्वेशन एप्लीकेबल किसके लिए है? पॉइजन्स इक्वेशन एप्लीकेबल किसके लिए है? फॉर आइडियल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली, रिवर्सिबल प्रोसेसेस ओनली। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सारे फॉर्मूला इरिवर्सिबल प्रोसेस को भी लगेंगे, W वाले। पॉइजन इक्वेशन नहीं भाई, पॉइजन इक्वेशन नहीं लगेगा, बट ये जरूर लगेंगे। इरिवर्सिबल वर्क भी हम इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल के अंदर वैल्यू डिफरेंट आती है, बट फॉर्मूलाज आर सेम। सपोज W रिवर्सिबल फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, सपोज मेरा 5 जूल आया, लेकिन वहीं
W फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस सपोज 4 जूल आ सकता है, बट फॉर्मूला तो सेम ही होगा, फॉर्मूला तो सेम ही होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस मेनली होता है, राइट। हाँ, अब डेल U इज इक्वल टू W, राइट। अब डेल U क्या होता है, एन सी वी डी टी, एन सी वी डी टी, एंड P इज इक्वल टू वॉट, W इज इक्वल टू वॉट, माइनस पी डी वी, W इज इक्वल टू वॉट, माइनस पी डी वी, राइट। अब सपोज n इज इक्वल टू 1 फॉर 1 मोल ऑफ गैस, सपोज n इज इक्वल टू 1 फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो सी वी डी टी इज इक्वल टू P के बदले क्या रखूंगा मैं, माइनस एन आर टी ओवर वी इंटू डी वी। अगेन n इज इक्वल टू 1 तो वो भी n निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा क्या, डी टी सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस आर टी ओवर वी डी वी, राइट। देयरफॉर ये सी वी उस तरफ चला जाएगा और ये टी को इस तरफ ले आएंगे, डेल टी ओवर टी इज इक्वल टू माइनस आर ओवर सी वी डी वी ओवर वी, ठीक है। ये क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर डी टी और डी वी के साथ में उसके वेरिएबल्स को लाना था, राइट। डेल टी के साथ टी टेम्परेचर आ जाइए तभी तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, उसी तरह यहाँ भी, राइट। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू वॉट, ln x इज इक्वल टू वॉट, ln x, ठीक है। log x नहीं भाई, ln x, ठीक है, नेचुरल लॉग होता है, राइट। और एक और चीज, माइनस आर अपॉन सी वी, राइट। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सी पी अपॉन सी वी माइनस सी वी अपॉन सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी, ठीक है। दोनों साइड सी वी से डिवाइड किया, सी पी अपॉन सी वी क्या होता है, गामा, माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी, ठीक है, आर अपॉन सी वी, बस उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। देयरफॉर डेल टी ओवर टी इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन सी वी की वैल्यू क्या है, गामा माइनस 1, डेल वी ओवर वी, डेल वी ओवर वी, ठीक है, डेल वी ओवर वी, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी क्या होगा, लॉन टी, राइट। और अगर मैं T1 से T2 और यहाँ पर V1 से V2 लिमिट लगा दूँ, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सो ln T T2 T1 इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1 ln V V2 V1, राइट। क्या बच जाएगा भाई, ln T2 माइनस ln T1 इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1 ln V2 माइनस ln V1, हाँ या ना, ठीक है। अब ln T2 माइनस ln T1 को मैं लिख सकता हूँ ln T2 बाई T1, ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1 ln V2 ओवर V1। अब ये माइनस निकालने के लिए मैं V2 अपॉन V1 को उल्टा कर दूँ, क्या है भाई ये, ln A बाई बी इज इक्वल टू माइनस ln B बाई ए, ये भी हो सकता है। ये फार्मूला का यूज़ मैं यहाँ करूँगा और यहाँ क्या फार्मूला यूज़ किया, ln A माइनस ln B इज इक्वल टू ln A बाई बी, ये दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है, ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है, ठीक है। देयरफॉर ln T2 ओवर T1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1, ये माइनस निकल गया, क्या बच गया, ln V2 ओवर V1, ठीक है, ln V2 ओवर V1। क्या बचा है भाई, ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू ln V2 बाई V1 रेज टू गामा माइनस 1। ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, ln A रेज टू x इज इक्वल टू x ln A। मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ, ठीक है, x ln A, ये चीज़ है मेरे पास। आगे देखिए x log A, तो क्या किया मैंने, log x रेज टू A रेज टू x, बस वही प्रॉपर्टी का यूज़ किया है मैंने, वही प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, ठीक है। तो गामा माइनस 1 होगा। अब ln दोनों साइड से हम हटा सकते हैं, ठीक है। अगर log x इज इक्वल टू log y होता है तो मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू y, बस वही चीज़ है। तो आई कैन राइट दैट T2 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर V1 रेज टू गामा माइनस 1, ठीक है। देयरफॉर T2 ओवर T1 इज इक्वल टू, राइट, सो
आई एम सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पर V1 ओवर V2 होगा, यस V2 अपन V1 था वो V1 ओवर V2 हो जाएगा, यस। तो ये क्या हो जाएगा V1 ओवर V2, V1 ओवर V2, बिकॉज हमने ये माइनस साइन चेंज किया था इसीलिए वो V1 ओवर V2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया V1 और वो हो गया V2। V1 ओवर V2 होल रेस टू गामा माइनस 1, क्या बच गया V1 ओवर V2 होल रेस टू गामा माइनस 1, ठीक है। सो T2 ओवर T1 इज इक्वल टू V1 ओवर V2 रेस टू गामा माइनस 1, देयरफॉर T2 V2 रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V1 रेस टू गामा माइनस 1। सो आई कैन टेल दैट TV रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देख ले भाई, पॉइजन्स इक्वेशन आ गई, पहली वाली कॉन्स्टेंट पॉइजन्स इक्वेशन आ गई। अब इसकी मदद से मैं बाकी की पॉइजन्स इक्वेशन भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, देखिए TV रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मुझे पता है, क्या पता है, आइडियल गैस इक्वेशन, उसके अंदर उसकी वैल्यूज रखूंगा, T क्या रखूंगा, T की वैल्यू रखूंगा, PV इज इक्वल टू RT, राइट। सो T इज इक्वल टू PV ओवर R, यस और नो, T इज इक्वल टू PV ओवर R। सो देयरफॉर PV ओवर R V रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब V है यहाँ पर और V रेस टू गामा माइनस 1 है, तो V रेस टू पावर 1 इंटू V रेस टू गामा माइनस 1, तो V रेस टू गामा माइनस 1 प्लस 1 क्या बन गया, V रेस टू गामा, राइट। तो ये क्या बन गया, PV रेस टू गामा ओवर T ओवर R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देयरफॉर PV गामा इज इक्वल टू R इंटू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो देयरफॉर PV गामा इज इक्वल टू ऑल्सो कॉन्स्टेंट, यस और नो, PV गामा इज इक्वल टू ऑल्सो कॉन्स्टेंट। अब मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ P एंड T की टर्म में, राइट। सो इसी फॉर्मूला के अंदर मैं V के बदले रखूंगा T, V के बदले क्या रखूंगा T, P, V के बदले में T की फॉर्म में लाऊंगा, देखिए। सो यहाँ से मैं V इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, RT ओवर P, V इज इक्वल टू RT ओवर P, बस वो चीज़ मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा, RT ओवर P रेस टू व्हाट, गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यस और नो, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देयरफॉर P इंटू R रेस टू गामा, T रेस टू गामा अपॉन P रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए P रेस टू पावर 1 अपॉन में P रेस टू पावर गामा, इसीलिए क्या हो जाएगा, P रेस टू 1 माइनस गामा T रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओवर R रेस टू गामा। अब R एक कांस्टेंट है भाई, R एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट ही रहता है। यहाँ पर भी R रेस टू गामा है, बट वो तो एक कांस्टेंट है, इसीलिए ये टर्म भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो T रेस टू गामा P रेस टू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो तीनों पॉइजन्स इक्वेशन तेरे सामने है, ठीक है। उसका डिराइवेशन है, डिराइवेशन से मुझे कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल डिराइवेशन देख लो भाई, ठीक है। ये था डिराइवेशन ऑफ पॉइजन्स इक्वेशन, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है तेरा, नेक्स्ट इज जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट या फिर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट बोल ले, एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। क्या होता है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट? सो जूल एंड थॉमसन दो अलग अलग व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे। उन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक गैस है उसको एक ऐसे असेंबली में रखा जो एडियाबैटिक कंडीशन बने, राइट। एक ऐसे वेसल में रखा ताकि वो लोग एडियाबैटिक कंडीशन बना सके। एडियाबैटिक कंडीशन इज व्हाट, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ऐसी असेंबली बनाई और उसके अंदर एक गैस रखा और वो गैस को हाई प्रेशर रीजन में रखा। सबसे पहले कोई प्रेशर P1 था, हाई प्रेशर में P1 था, और वहाँ से उसको पुश किया,
राइट, उसके ऊपर वर्क किया और वो हाई प्रेशर रीजन P1 में से उसको ले गए लो प्रेशर रीजन P2 में थ्रू पोरस प्लग। एक पोरस प्लग था, पोरस मीन्स व्हाट, होल्स, छोटे छोटे होल्स, और वो होल्स के थ्रू वहाँ से उसको हाई प्रेशर रीजन में से लो प्रेशर रीजन में ले जाया गया और तब उन्होंने चेक किया कि क्या उसकी इफेक्ट होती है गैस के ऊपर। तो उन्होंने पाया कि वेन एवर गैस इज एक्सपांड फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन थ्रू अ पोरस प्लग, देन दे ऑब्जर्व कूलिंग इफेक्ट। दे ऑब्जर्व व्हाट, कूलिंग इफेक्ट, मतलब कि गैस जो थी वो कूल हो गई, उसका टेम्परेचर डाउन हुआ, उसका टेम्परेचर डाउन हुआ, राइट। ऐसी कुछ असेंबली थी। बीच में क्या बोला मैंने, पोरस प्लग है भाई, पोरस प्लग, दिस वन, ऐसे ऐसे करके कुछ पोरस प्लग था, राइट। यहां पर एक पिस्टन, राइट, पिस्टन को पुश करना है, प्रेशर P1 देके, प्रेशर P1 देके उसको पुश करना है और सपोज यहां से यहां तक गया, वो सपोज यहां से यहां तक गया और ये वॉल्यूम है V1, राइट। अब ये करने के बाद वहां यहां पर गैस आएगी, कुछ यहां पर गैस आएगी, तो ये पिस्टन है वो अपनी पोजीशन चेंज करके कहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ गई। तो सपोज ये वॉल्यूम V2 है, राइट, और उसके ऊपर जो प्रेशर लगा वो क्या लगा, P2, ठीक है, वो क्या लगा, P2। तो ये असेंबली थी। व्हेन और ये वॉल्स थी वो इंसुलेटर वॉल थी। क्या थी, इंसुलेटर वॉल, ताकि एडियाबैटिक कंडीशन बनी रहे, ताकि हीट का फ्लो न हो, राइट। तो जब प्रेशर P1 लगा, यहाँ से गैस यहाँ गई, तो इसका एक्सपांशन हुआ और ये V2 जितना वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया और P2 उसके ऊपर प्रेशर लगा, राइट। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसके अंदर जो गैस थी उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, कूलिंग हुआ, क्या हुआ, कूलिंग हुआ। तो ये इफेक्ट को कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट और ये एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो लिख ले भाई, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, लिखवा देता हूं तुझे, राइट। थ्योरी, इफ द स्टीम ऑफ अ गैस, लिख ले भाई अपनी नोटबुक में, इफ द स्टीम ऑफ गैस एट हाई प्रेशर इज अलाउड, इफ a stream of gas at high pressure is allowed to expand by passing through porous plug. If the stream of gas at high pressure is allowed to expand by passing through porous plug into vacuum or region of low pressure, मतलब वैक्यूम भी हो सकता है या फिर लो प्रेशर रीजन भी हो सकता है। अब वैक्यूम क्यों, सपोज ये P1 है तो उसके कंपेयर में वैक्यूम तो लो प्रेशर रीजन ही होगा ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, या फिर P1 से कम प्रेशर वाला रीजन P2 वाला रीजन, राइट। तो इफ द स्टीम ऑफ गैस एट हाई प्रेशर इज अलाउड टू एक्सपांड बाय पासिंग थ्रू पोरस प्लग into vacuum or region of low pressure under adiabatic condition, then gas shows cooling effect. This phenomenon is known as Joule-Thomson effect. Then gas shows cooling effect. This phenomenon is known as Joule-Thomson effect. ठीक है भाई, इसे Joule-Thomson effect बोला जाता है कि जो कूलिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। Next point, when a gas is expanded adiabatically from a high pressure region to low pressure region, the change in temperature with respect to pressure at constant enthalpy is known as Joule-Thomson effect. एक और डेफिनेशन है जिसके अंदर टर्म क्या यूज हुई है, कांस्टेंट एंथैल्पी, कांस्टेंट एंथैल्पी, ठीक है। एक्चुअली ये डेफिनेशन किसकी है,
जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की। किसकी डेफिनेशन है भाई? जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। लिखवाता हूँ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है। अभी पहले तू ये देख ले कि ये कांस्टेंट एंथैल्पी क्यों है, कांस्टेंट एंथैल्पी क्यों है, राइट। इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये पिस्टन के ऊपर क्या हो रहा है, वर्क उसके ऊपर हो रहा है या वर्क उसके द्वारा हो रहा है, राइट। वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ऑब्वियसली आंसर इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, राइट। पिस्टन ए बोलूँ, पिस्टन बी बोलूँ, तो इसके ऊपर वर्क डन ऑन पिस्टन ए इज इक्वल टू व्हाट, P1 V1, P1 V1 है ना, पॉजिटिव होगा P1 V1 एंड वर्क डन बाय पिस्टन या फिर सिस्टम बोलूँ B इज इक्वल टू, बट वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय सिस्टम कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, माइनस P2 V2। सो नेटवर्क टू P1 V1 प्लस माइनस P2 V2, दोनों का समेशन ऑब्वियसली, दोनों का समेशन ऑब्वियसली। देयरफॉर नेटवर्क कितना मिला, P1 V1 माइनस P2 V2। अब कंडीशन कौन सी है, एडियाबैटिक कंडीशन। नेटवर्क W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2। अब एडियाबैटिक कंडीशन है, एडियाबैटिक कंडीशन है भाई। कौन सी कंडीशन है, एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन के दौरान क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0 होता है। सो फर्स्ट लॉ क्या बन जाता है, डेल U इज इक्वल टू W, डेल U इज इक्वल टू W भाई। जितना इंटरनल एनर्जी चेंज होता है उतना ही वर्क होता है। देयरफॉर डेल U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2। हाँ या ना बोल भाई, ठीक है। अब डेल U मतलब व्हाट, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2। यस और नो, P1 V1 माइनस P2 V2, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2, राइट। अब U2 के साथ P2 को लिया, U2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। क्या है भाई, U1 प्लस P1 V1। याद कर भाई, यादों के जरों कैसे याद कर, क्या होता है, U प्लस PV इज इक्वल टू एंथैल्पी, इज इक्वल टू एंथैल्पी। सो दिस इज H2 इज इक्वल टू H1। देख ले भाई, आ गया, H2 इज इक्वल टू H1, राइट। मतलब जो इनिशियल एंथैल्पी थी वही फाइनल एंथैल्पी है, इसीलिए डेल्टा H क्या है, 0 है। डेल्टा H क्या है, 0 है। अगर डेल्टा H 0 है मतलब कंडीशन कौन सी है, आइसो एंथैल्पिक कंडीशन, कांस्टेंट एंथैल्पी। तो यहां से प्रूव होता है कि कंडीशन इज कांस्टेंट एंथैल्पी है। कंडीशन ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके दौरान एडियाबैटिक मतलब हीट भी कांस्टेंट है और एंथैल्पी भी कांस्टेंट है, इसीलिए इसको आइसो एंथैल्पिक कंडीशन बोला गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। मतलब एक कोएफिशिएंट है ये पूरे एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए कि वो कोएफिशिएंट की वैल्यू से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि गैस का बिहेवियर ये है, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। हेडिंग इज व्हाट, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट कैसे डिनोट किया जाता है भाई, म्यू जेटी। जेटी स्टैंड फॉर जूल थॉमसन, म्यू जेटी। एच जेटी नहीं है भाई, म्यू है, म्यू, राइट। ऐसे ऐसे यू जैसा होता है ना, ये म्यू जेटी है। क्या है भाई, म्यू जेटी, राइट। सो म्यू जेटी इज व्हाट, म्यू जेटी इज व्हाट। यहाँ पर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट चेंज क्या हो रहा है, तेरी एडियाबैटिक कंडीशन है मतलब क्यू चेंज नहीं हो रहा है। आइसो एंथैल्पी कंडीशन है मतलब एंथैल्पी चेंज नहीं हो रही है। तो चेंज क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और दूसरा उसको चेंज कौन कर रहा है, प्रेशर चेंज कर रहा है। तो म्यू जेटी को कुछ मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, म्यू जेटी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर विथ चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पिक कंडीशन, del T over del H at del P at constant H,
डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एच। इसको मैं बोलूँगा जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट। इसको वर्डिंग में लिख ले भाई, नंबर ऑफ डिग्री टेम्परेचर चेंज, नंबर ऑफ डिग्री टेम्परेचर चेंज पर एटमॉस्फेयर ड्रॉप इन प्रेशर, पर एटमॉस्फेरिक ड्रॉप इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी कंडीशन, एट कांस्टेंट एंथैल्पी कंडीशन on passing through the porous plug. The number of degree temperature change per atmosphere drop in pressure at constant enthalpy condition on passing through the porous plug is called Joule-Thomson coefficient. Is called what? Joule-Thomson coefficient. ठीक है, इसको जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट बोला जाता है। किसको भाई? म्यू जे टी इज इक्वल टू डेल टी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच। ये फॉर्मूला तुझे याद रखना है, ये फॉर्मूला तुझे याद रखना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिग्री टेम्परेचर चेंज पर एटमॉस्फेरिक ड्रॉप इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी कंडीशन ऑन पासिंग थ्रू द पोरस प्लग इज कॉल्ड म्यू जे टी जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट, राइट। अब तुझे पता है या शायद नहीं पता है, तो अब देख ले। एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब मैं इसको ऐसे कैसे लिखूंगा? एच इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। जैसे इंटरनल एनर्जी U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। चिंता मत कर, ये दोनों भी प्रूव कर दूंगा कि कैसे मैथमेटिकली ये T एंड V का ही क्यों फंक्शन है और ये T एंड P क्या ही क्यों फंक्शन है। कब प्रूव करूंगा? जब मैं पढ़ूंगा थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ इक्वेशन, तब मैं ये प्रूव करूंगा कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का फंक्शन है और ये टेम्परेचर एंड प्रेशर का फंक्शन है, ठीक है, मैथमेटिकली, राइट। थियोरेटिकली ये दोनों, ये एंथैल्पी है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर का वेरिएबल है और ये जो है वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, कौन? इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल पर सोलली डिपेंडेंट होता है। सर इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ऐसा बोला था आपने। वो किसके लिए था भाई? वो था आइडियल गैस के लिए। किसके लिए था? आइडियल गैस के लिए। ये रियल गैस के लिए, ये रियल गैस के लिए। और यहाँ पर हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, आइडियल और रियल, इसलिए हम इसको ही कंसिडर करेंगे। फॉर आइडियल गैस अगेन एंथैल्पी इज सोलली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, वहाँ पर वो प्रेशर का फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू 0 होता है फॉर आइडियल गैस एंड डेल U ओवर डेल T एट कांस्टेंट V इज इक्वल टू 0 होता है फॉर अगेन आइडियल गैस। टेम्परेचर के ऊपर ही सिर्फ वेरी करते हैं अगर ये दोनों कांस्टेंट कर लिए जाए, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ इक्वेशन में। चिंता मत कर भाई, ठीक है, चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर, ठीक है। हाँ, अभी तू यहाँ पर ध्यान दे। अब मैंने बताया था कि जब कोई फंक्शन है x या y, x वो अगर y एंड z पर डिपेंडेंट होता है तो उसको कैसे लिखते हैं? डेल एच इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट p इंटू डेल टी प्लस डेल एच ओवर डेल p एट कांस्टेंट t इंटू डेल p। ऐसे लिखना सिखाया था मैंने, ठीक है। डेल एच को ही लिख दो, एक बार डेल टी एक बार डेल p, ठीक है, एक बार डेल टी एक बार डेल, जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई करो, सिंपल, ठीक है। ओवर डेल टी ओवर कांस्टेंट p, ठीक है, डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट p, ठीक है। एज कंडीशन इज आइसोएंथैल्पिक, एज कंडीशन इज आइसोएंथैल्पिक, del H is equal to 0. Del H is equal to 0. Also we know that right, del H over del T at constant P is equal to क्या होता है? Cp, right? Del H is equal to n Cp dt. So del H over del T is equal to Cp.
एट कांस्टेंट प्रेशर, बोला था मैंने, ठीक है, ये बोला था एक्चुअली। यस, जो मैंने यहाँ इक्वेशन लिखा था उसमें डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी आएगा। यस, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। उसको, ये दोनों को भूल जाना, अभी कुछ याद मत रखना उसके लिए, ये देख लेना भाई, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन में लिखवाया था ये, ठीक है। तो बस उसकी वैल्यू पुट करूँगा मैं यहाँ पर, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा, क्या लिखूँगा, कहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा, डेल एच ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू सी पी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू डेल एच इज इक्वल टू 0 ना, डेल एच इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू सी पी डी टी प्लस डेल एच ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी। यस और नो, यस और नो। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे म्यू जेटी की वैल्यू निकालनी है। म्यू जेटी क्या होता है, डेल टी ओवर डेल पी, डेल टी ओवर डेल पी। कैसे लाऊंगा मैं डेल टी ओवर डेल पी, बताओ, डेल टी है मेरे पास, डेल पी है, तो इसको मुझे डेल पी से डिवाइड करना होगा। तो इक्वेशन को डेल पी से डिवाइड कर दो भाई, यहाँ पर कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पत्थर पर पानी है भाई, पत्थर पर पानी है, ये अंडा है, अंडे के ऊपर पानी है, ठीक है। डेल टी ओवर डेल पी, ठीक है, प्लस डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी। यस और नो। यहाँ पर कंडीशन कैसी है, आइसो एंथैल्पी, सो एंथैल्पी एट एंथैल्पी कांस्टेंट, वो तो समझने की बात है, लिख देता हूँ, ठीक है, डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एच। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे क्या मिला, मुझे ये चाहिए, सो डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एच इज इक्वल टू, ये क्या म्यू जेटी है, म्यू जेटी इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 1 ओवर सी पी डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी। एक देख ले भाई फॉर्मूला मिल गया, देख ले भाई फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। ये मैथमेटिकल रिलेशन है, -1 अपॉन सी पी डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी, किसका, म्यू जेटी का, म्यू जेटी का मैथमेटिकल रिलेशन है। म्यू जेटी इज इक्वल टू डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एच। ये तो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, डिफाइन किया है म्यू जेटी को, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या आ रही है, -1 ओवर सी पी डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी। ये वैल्यू मुझे मिल रही है, ये वैल्यू मुझे मिल रही है, ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ इक्वेशन, तो वो क्या होता है, डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस, एंड डेल एच ओवर डेल पी सेम चीज फॉर इज इक्वल टू 2a अपॉन आर टी माइनस बी, राइट, सॉरी b माइनस 2a ओवर आर टी, क्या होता है वो, b माइनस 2a ओवर आर टी, ठीक है, ये होता है b माइनस 2a ओवर आर टी, ठीक है, b माइनस 2a ओवर आर टी, किसके लिए, फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस। अब तूने अभी डिराइव किया क्या, म्यू जेटी इज इक्वल टू -1 ओवर सी पी माइनस 1 ओवर सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। अभी तूने डिराइव किया, अब तेरे पास दो अलग अलग वैल्यू है तेरे पास, तो क्या मिल जाएगा, म्यू जेटी इज इक्वल टू, आइडियल गैस के लिए ये वैल्यू रख भाई, क्या आएगा 0, किसके लिए, फॉर आइडियल गैस, म्यू जेटी इज इक्वल टू, ये वैल्यू रख, तो क्या हो जाएगा, -1 ओवर सी पी b माइनस 2a ओवर आर टी, ठीक है। अब ये माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2a अपॉन आर टी माइनस बी, तो म्यू जेटी क्या हो जाएगा, म्यू जेटी पी, ये क्या हुआ, माइनस अंदर चला गया, तो बन गया 2a अपॉन आर टी माइनस बी, किसके लिए, रियल गैस के लिए, ये किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। सो यहाँ से दो चीज़ पता लगी कि ये होता है रियल गैस के लिए म्यू जेटी का वैल्यू, और ये होता है आइडियल गैस के लिए म्यू जेटी का वैल्यू, ठीक है भाई, ये म्यू जेटी की वैल्यूज मिल गई। तो अभी तक तूने क्या पता लगाया म्यू जेटी के बारे में,
म्यू जे टी इज इक्वल टू चेंज इन डिग्री टेम्परेचर पर चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, चेंज इन टेम्परेचर प्लस अपॉन चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी कंडीशन इज इक्वल टू म्यू जे टी। उसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या आई, म्यू जे टी इज इक्वल टू -1/cp डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। देख ले भाई, सिर्फ इन दोनों की पोजीशन चेंज की है तो ये सीधा मिल गया है। याद करने के लिए -1/cp डेल एच और डेल पी एट कांस्टेंट टी फॉर आइडियल गैस म्यू जे टी इज इक्वल टू 0, फॉर रियल गैस म्यू जे टी इज इक्वल टू 1/cp 2a/RT माइनस बी। इतना अभी तक तुझे पता लगा है, राइट। व्हाट इज जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, राइट। व्हेन अ गैस इज एक्सपांडेड थ्रू अ पोरस प्लग फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन गैस इट शोज कूलिंग इफेक्ट। इसे कहते हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। उसके लिए एक कोएफिशिएंट निकाला है, उसको नाम दिया है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट म्यू जे टी क्या होता है, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच। म्यू जे टी इज इक्वल टू -1/cp, ये उसकी मैथमेटिकल वैल्यू है, -1/cp डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। फॉर आइडियल गैस उसकी वैल्यू 0 होती है, फॉर रियल गैस उसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, अभी तक इतना हमने पढ़ा है, राइट। अब ये निकालने से हमें क्या पता लगता है, म्यू जे टी इज इक्वल टू 1/cp 2a/RT माइनस बी, ये हमें पता है। सपोज म्यू जे टी की वैल्यू पॉजिटिव आई, सपोज म्यू जे टी की वैल्यू नेगेटिव आई एंड सपोज म्यू जे टी की वैल्यू 0 आई, तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, हम क्या उसके बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, सो सपोज म्यू जे टीज वैल्यू इज पॉजिटिव, ये कब होगा, व्हेन 2a/RT इज ग्रेटर देन बी। यस और नो, ये जो सब्ट्रैक्शन है वो अगर पॉजिटिव होगा तभी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो मैथमेटिकली जब ये होगा तब म्यू जे टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। उससे पता क्या लगेगा कि जो हमारी गैस है वो शोज कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, गैस शोज कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, अगर म्यू जे टी की वैल्यू आई वो नेगेटिव आई तो उसका मतलब क्या है, 2a/RT इज लेस देन बी, 2a/RT इज लेस देन बी। तो उसका मतलब क्या है, गैस शोज व्हाट, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और अगर म्यू जे टी इज इक्वल टू 0, अंडा बाबा जी का डंडा, ठीक है, 0 आई तो उसका मतलब क्या है, नो कूलिंग। सर आपने कैसे लिख दिया कि ये कूलिंग ही देगा पॉजिटिव आया तो ये हीटिंग ही देगा पॉजिटिव आया, तो देखिए उसका भी आंसर है मेरे पास, म्यू जे टी इज इक्वल टू डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एच। ठीक है, डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एच। अगर सबसे पहले प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में क्या चेंज हो रहा है, हाई टू लो या लो टू हाई, तो आंसर इज प्रेशर इज गोइंग फ्रॉम हाई टू लो, राइट। हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जा रहा है, मतलब डेल पी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, सोचिए, डेल पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, आंसर इज नेगेटिव। डेल पी इज व्हाट, P2 माइनस P1, P2 छोटा है P1 से, सो P2 माइनस P1 इज नेगेटिव, P2 माइनस P1 इज नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, डेल टी में क्या चेंज हो रहा है। अब हाँ यस, अगर ये नेगेटिव वैल्यू है, मुझे म्यू जे टी पॉजिटिव चाहिए,
म्यू जी टी पॉजिटिव चाहिए, तो इट मस्ट बी पॉजिटिव नेगेटिव, तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो सपोज डेल टी की वैल्यू आई नेगेटिव, क्यों क्यों? सपोज कूलिंग हुआ तो टेम्परेचर T1 से T2 हुआ, तो T2 इज स्मॉलर देन T1, क्यों? कूलिंग हुआ तो T2 छोटा होगा। अगेन T2 माइनस T1 इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली म्यू जे टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कब आई? कब आई? जब ये दोनों नेगेटिव था। अब ये नेगेटिव मतलब क्या है? कूलिंग हुआ होगा। ऐसे मैंने लिखा है कि वेन एवर म्यू जे टी इज पॉजिटिव सो इट शोज कूलिंग इफेक्ट, सो इट शोज कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं कि कब म्यू जे टी अगर पॉजिटिव है तो कूलिंग इफेक्ट, नेगेटिव है तो हीटिंग इफेक्ट, ऐसा हम बता सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स 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 म्यू जे टी अगर कूलिंग इफेक्ट, जनरली कूलिंग इफेक्ट कौन देता है? तो मोस्ट ऑफ रियल गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मोस्ट ऑफ रियल गैस, जो हमारी रियल गैस है O2 N2 H2 सब वाली, H2 नहीं भाई, H2 नहीं, O2 N2 ऐसी सब जो गैसेस है, मोस्ट ऑफ रियल गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब जो हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर 40 डिग्री 50 डिग्री 25 डिग्री ये सारे टेम्परेचर पर वो कूलिंग इफेक्ट शो करता है, राइट। मोस्ट रियल गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इन जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट के अंदर मोस्ट ऑफ रियल गैस कूलिंग इफेक्ट शो करती है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। हीटिंग इफेक्ट कौन शो करता है? H2 एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, H2 एंड हीलियम गैस क्यों होता है वो अभी हम देखेंगे जब हम बात करेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर की, क्योंकि इसका इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत ही लो है, इसीलिए एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ये हीटिंग शो करता है। बट इन सारी गैसेस का टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर हाई होता है, इसका बहुत ही लो है, इसका कुछ -200 के आसपास है हीलियम का, इसका -80 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत ही लो है, इसीलिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हीटिंग दिखाता है। इन सारी गैसेस का इन्वर्जन टेम्परेचर हाई होता है, इसीलिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये कूलिंग दिखाता है। और यहाँ पर कौन आएगा? आइडियल गैसेस। कौन आएगा भाई? आइडियल गैसेस एट व्हाट? ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल भाई। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इन्वर्जन टेम्परेचर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है भाई? इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर, व्हाट इज इन्वर्जन टेम्परेचर? जो सब कुछ इन्वर्स कर दे, जो सब कुछ इन्वर्स कर दे। जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड कुछ है, जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट से ही कुछ रिलेटेड है। टेम्परेचर बिलो विच गैस शोज कूलिंग इफेक्ट in Joule Thomson experiment is known as inversion temperature, is known as inversion temperature. The temperature below which gas shows cooling effect, gas shows cooling effect, that temperature is known as इन्वर्जन टेम्परेचर इन जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, JTE, JTD नहीं भाई इनऑर्गेनिक वाला, JTE जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, उस टेम्परेचर को इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं। या फिर द टेम्परेचर एट विच, ये बिलो विच की बात थी, ये एट विच है, राइट। टेम्परेचर बिलो विच मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे की बात, राइट। जिस टेम्परेचर के नीचे गैस शोज कूलिंग इफेक्ट, दैट टेम्परेचर इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर। मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर गैस कूलिंग नहीं दिखाएगी, गैस क्या दिखाएगी? हीटिंग दिखाएगी। ठीक है, सो द टेम्परेचर एट विच गैस shows gas behaves
behaves ideally, right? Which real gas behaves ideally, right? Which real gas behaves ideally. या फिर temperature at which Joule-Thomson coefficient, which is mu Jt, is becomes 0 for real gas. देखो ये दोनों पॉइंट सेम ही है, राइट? म्यू जे टी इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस, ये हमने अभी देखा था आगे, नो हीटिंग नो कूलिंग, राइट? म्यू जे टी इज इक्वल टू 0, नो हीटिंग नो कूलिंग, आइडियल गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। आइडियल गैस के लिए म्यू जे टी की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह टेम्परेचर एट विच म्यू जे टी बिकम 0, मतलब वो टेम्परेचर पर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। बस ये दोनों वही पॉइंट है, ठीक है? तो ये सेम ही पॉइंट है। क्या बोला है? म्यू जे टी बिकम्स 0। सबसे पहले म्यू जे टी याद कर भाई, म्यू जे टी इज इक्वल टू डेल टी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू -1/Cp डेल एच ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू फॉर ideal gas is equal to 0, for real gas is equal to 1/Cp 2A upon RT minus B, right? अब हम इन्वर्जन टेम्परेचर एट Ti की बात कर रहे हैं, एट इन्वर्जन टेम्परेचर Ti, सो म्यू जे टी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर किसके लिए? रियल गैस के लिए, देयरफॉर 1/Cp 2A/RTi माइनस बी इज इक्वल टू 0। सर Ti क्यों लिखा? बिकॉज हम इन्वर्जन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, एट इन्वर्जन टेम्परेचर, तो जो T था वो बन गया Ti इज इक्वल टू 0। अब 1/Cp कभी 0 नहीं बन सकता, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, बट 1/Cp 0 नहीं हो सकता क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, देयरफॉर ये ब्रैकेट ही 0 होगा, टू 0, देयरफॉर 2A over RTi is equal to B, therefore Ti is equal to 2A over RB। देख ले 2A over RB, ये वैल्यू आई इन्वर्जन टेम्परेचर की मैथमेटिकल वैल्यू। अब A क्या है B क्या है तुझे पता है, राइट? गैस कांस्टेंट, राइट? रियल गैस के लिए रियल गैस इक्वेशन, वान डेर वाल गैस इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, उसके अंदर जो A एंड B गैस कांस्टेंट होते हैं वही ये गैस कांस्टेंट्स है, ठीक है? तो ये होता है इन्वर्जन टेम्परेचर Ti। उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि एक्चुअली में इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर बिलो विच गैस शोज कूलिंग इफेक्ट। सपोज कोई गैस है, मेरा रियल गैस है, सपोज मेरा कोई रियल गैस है, रियल गैस, उसका इन्वर्जन टेम्परेचर Ti इज इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस, सपोज, राइट? क्या है ये? सपोज है, मतलब हमने बस अज्यूम किया है, राइट? तो 200 के नीचे मतलब 190, 180, 170, 160, 198, 195, 100, ये सारे टेम्परेचर पर गैस विल शो कूलिंग इन व्हाट? जूल-थॉमसन एक्सपेरिमेंट। बट एट 202 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, राइट? 205 डिग्री सेल्सियस, ऐसे सारे टेम्परेचर पर गैस विल शो हीटिंग इफेक्ट इन जूल-थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो ये चीज़ है, राइट? कोई भी गैस उसका पर्टिकुलर इन्वर्जन टेम्परेचर Ti होता है, उसकी वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं 2A/RB से, 2A/RB से उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। किससे? 2A/RB से उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, राइट? सो उससे हमने Ti की वैल्यू निकाली, उस टेम्परेचर से नीचे गैस शोज कूलिंग इफेक्ट, उस टेम्परेचर से ऊपर गैस शोज कूलिंग हीटिंग इफेक्ट, राइट? तो ये फंडामेंटल है।
राइट। ये फंडामेंटल है किसका, इन्वर्जन टेम्परेचर का, इन्वर्जन टेम्परेचर। अब याद कर इसे, अब याद कर इसे, किसको, H2 एंड He को, H2 एंड He को। H2 का इन्वर्जन टेम्परेचर होता है -80 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है -240 डिग्री सेल्सियस, -240 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -240 डिग्री सेल्सियस। अब सोच ले भाई कितना कम टेम्परेचर है इन्वर्जन टेम्परेचर, -80 डिग्री सेल्सियस, -240 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसके अगर मुझे H2 एंड हीलियम गैस का, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस का कूलिंग इफेक्ट शो करना है तो मुझे -80 से भी डाउन जाना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो दैट इज नॉट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। -80 डिग्री सेल्सियस इज मतलब इटसेल्फ इज अ नॉन ऑर्डिनरी, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं बोलूँगा, नॉन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं है जो हम इजीली अटेंड नहीं कर सकते। और ये तो भाई इसको तो भूल ही जाओ, ठीक है, इसको तो भूल जाओ, -240 डिग्री सेल्सियस। तो दैट्स वाई एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ये दोनों हीटिंग शो करते हैं, दैट्स वाई ये दोनों हीटिंग शो करते हैं, राइट। सो ये फंडामेंटल होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। यहाँ से हम कंक्लूड क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, राइट, इफ सपोज एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर T है, एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर T है, इफ Ti इज लेस देन T इज लेस देन Ti, T इज ग्रेटर देन Ti एंड T इज इक्वल टू Ti, तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या क्या होगा अगर एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर Ti से लेस देन है, पर्टिकुलर गैस का Ti पर्टिकुलर होता है, अलग अलग गैस का Ti अलग अलग होता है। तो कोई गैस है उसका Ti कुछ पता है आपको, अगर टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज लेस देन Ti तो दैट गैस विल शो कूलिंग इफेक्ट, गैस विल शो कूलिंग इफेक्ट, राइट, गैस विल शो कूलिंग इफेक्ट। अगर T इज ग्रेटर देन Ti तो क्या शो करेगा, हीटिंग इफेक्ट। ऑर्डिनरी टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, क्या 25 डिग्री सेल्सियस, सपोज ऑर्डिनरी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। H2 के लिए Ti क्या है, -80 डिग्री, तो ये तो इसके लिए ज़्यादा ही है, ये T है, ये Ti है, तो Ti इज ग्रेटर देन T। देख ले भाई ये कंडीशन आ गई, दैट्स वाई हाइड्रोजन शोज हीटिंग इफेक्ट, दैट्स वाई हाइड्रोजन शोज हीटिंग इफेक्ट। और यहाँ पर नो चिलिंग नो हीटिंग, ना वो कूल लग रहा है ना वो हॉट लग रहा है, नो कूलिंग नो हीटिंग, ठीक है। राइट, ये वाला कूल लग रहा है, ये वाला हॉट लग रहा है, ये कुछ नहीं लग रहा है, शांति से बैठा है, ठीक है। ये होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। अब एक और टर्म आती है, उसका नाम है बॉयल्स टेम्परेचर, उसका नाम है बॉयल्स टेम्परेचर। सुना होगा शायद तूने, कहाँ पर, गैसियस स्टेट में, बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स का नहीं भाई, बॉयल्स, बॉयल है, बॉयल, एक बंदा है साइंटिस्ट है, उसका नाम है बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर नहीं, लड़कों का टेम्परेचर नहीं, बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर। स्पेलिंग देख ले भाई, मेरी इंग्लिश वीक है, ठीक है, बॉयल्स टेम्परेचर, राइट, बॉयल्स टेम्परेचर। टेम्परेचर एट विच गैस बिहेव्स आइडियली फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एट विच, temperature at which gas behaves ideally for a wide range of pressure, जिसे कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। सर यहाँ क्यों रखा आपने इसको, ये रिलेशन है यहाँ से, Ti इज इक्वल टू 2TB, देयरफॉर Ti क्या होता है 2A ओवर RB, ये क्या होता है Ti, देयरफॉर इक्वल टू A ओवर RB,
ठीक है, ये तू निकाल सकता है यहाँ से, राइट। तो इसका भी रिलेशन शायद पूछ ले, Ti इज इक्वल टू 2TB, ठीक है। एक और ऐसी टर्म आती है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या आता है, देख सबसे पहले हमने क्या देखा, इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर TC, इन्वर्जन टेम्परेचर TI, सॉरी इन्वर्जन टेम्परेचर TI। क्या देखा, इन्वर्जन टेम्परेचर TI, TI इज इक्वल टू A अपॉन 2A ओवर RB, 2A ओवर RB क्या होता है 2A ओवर RB। फिर देखा हमने बॉइल्स टेम्परेचर TB, तो TB इज इक्वल टू A ओवर RB, A ओवर RB। और एक लास्ट बोला मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर TC, TC इज व्हाट 8A ओवर 27 RB, 8A ओवर 27 RB क्या है 8A ओवर 27 RB, A ओवर RB, A ओवर RB, A ओवर RB तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। देख ले 2A अपॉन RB इज TI, A अपॉन RB इज TB, 8A ओवर 27B स्क्वायर इज TC, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ दो गिफ्ट में आते हैं, कौन आते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल प्रेशर तो इसका भाई ही है, कैसे A ओवर 27B स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, मुझे तो होता ही है, मैं भूल जाता हूँ। A ओवर 27B स्क्वायर चेक कर लेता हूँ शायद, ठीक है हाँ, A ओवर 27B स्क्वायर, और ये होता है 3B, ये होता है 3B, राइट। 2019 में भाई MSU ने पूछा था इसमें से क्वेश्चन, राइट। इन तीनों में से कुछ निकालना था, A और B की वैल्यू गिवन थी, बहुत ईजी था, ठीक है। तो ऐसा कुछ आता है, राइट, ऐसा कुछ आता है। इन्वर्जन टेम्परेचर, टेम्परेचर बिलो विच गैस शोज कूलिंग इफेक्ट इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, टेम्परेचर एट विच गैस बिहेव्स आइडियली, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। बॉयज टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच गैस बिहेव्स आइडियली फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पर सिर्फ उसी टेम्परेचर पर वो शो करता है आइडियल बिहेवियर, यहाँ पर फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर आइडियल बिहेवियर शो करता है। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बिलो विच गैस कांट बी लिक्विफाइड, टेम्परेचर बिलो विच गैस कांट बी लिक्विड, बिलो विच या फिर अबो विच कुछ है भाई, ठीक है। ओके, सो क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट। मुझे यहाँ क्या काम है, उससे के फॉर्मूला से, मैथमेटिकल फॉर्मूला से 8A ओवर 27B RB, राइट, उसका था A ओवर 27B स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों थे, याद रखने हैं, याद रखने हैं। अब फटाफट जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को समराइज कर देता हूँ, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को समराइज करता हूँ, ठीक है। एक चीज ये वाली, दिस वन, राइट, ये डेल H ओवर डेल P एट कॉन्स्टेंट T, उसको बोलते हैं फाई JT, उसको बोलते हैं फाई JT। क्या बोलते हैं भाई, फाई JT। ये आइसोएंथैल्पिक जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, ये होता है आइसोथर्मल जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। फाई JT इज इक्वल टू डेल H ओवर डेल P एट कॉन्स्टेंट T। देख ले भाई, ये है आइसोएंथैल्पिक जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। म्यू JT इज व्हाट, म्यू JT इज व्हाट, एंथैल्पिक जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, और फाई JT इज व्हाट, आइसोथर्मल जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, राइट। कभी कभी इसका यूज, वर्ड का यूज हो जाए तो ध्यान रखना, लिख के रखना अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में लिख के रखना। ये है आइसोएंथैल्पिक जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, दैट इज म्यू JT, म्यू JT इज इक्वल टू डेल T ओवर डेल P एट कांस्टेंट H, और फाई JT इज व्हाट, आइसोथर्मल जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, राइट, आइसोथर्मल जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फाई JT, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कुछ खास नहीं है।
तो समराइज करता हूँ भाई जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले तूने देखा, क्या देखा, म्यू जेटी की वैल्यू। सबसे पहले तू देखेगा म्यू जेटी की वैल्यू, फिर देखेगा तू क्या देखेगा, फाई जेटी की वैल्यू, और फिर तू देखेगा एग्जाम्पल्स। ठीक है। अगर चल फॉर्मूलाज भी लिख देता हूं तेरे लिए। म्यू जेटी इज इक्वल टू डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एच इज इक्वल टू -1/Cp डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 1/Cp 2a/RT - b। ये है भाई तेरा, ठीक है, ये है राइट। ये लिख लेना, मैं रब कर रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है, ये लिख लेना, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर ऊपर लिख देता हूँ। चल, म्यू जेटी इज इक्वल टू डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एच इज इक्वल टू -1/Cp डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 1/Cp 2a/RT - b। ठीक है भाई, 2a/RT - b। अब तूने सबसे पहले 3 कैटेगरीज लिखी थी, म्यू जेटी पॉजिटिव, म्यू जेटी नेगेटिव, ऐसा ब्ला ब्ला कुछ लिखा था, राइट। तो फर्स्ट क्या था, म्यू जेटी इज पॉजिटिव। उसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। कब पॉजिटिव होगा ये, जब ये पॉजिटिव होगा। तो 2a/RT - b इज पॉजिटिव। सो मतलब 2a/RT इज ग्रेटर देन b। 2a/RT इज ग्रेटर देन b। हाँ या ना बोल भाई, ठीक है। 2a/RT इज ग्रेटर देन b, या फिर मैं बोल सकता हूँ 2a/RB इज ग्रेटर देन t, मतलब Ti इज ग्रेटर देन t। ऑब्वियसली अभी हमने इन्वर्जन टेम्परेचर की डेफिनेशन में देखा, राइट। टेम्परेचर बिलो विच गैस शोज कूलिंग इफेक्ट। म्यू जेटी पॉजिटिव मतलब वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगा, तो Ti उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या शो करेगा, कूलिंग। क्या शो करेगा, कूलिंग। ठीक है, क्या शो करेगा, कूलिंग। और इसके अंदर एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू गैसेस, एट्रैक्शन इज डोमिनेंट ओवर रिपल्शन, तभी वो कूलिंग शो करता है। मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों शो करते हैं। तो अट्रैक्शन जब डोमिनेंट होता है तभी कूलिंग शो करता है, ठीक है। ये अट्रैक्शन इज डोमिनेंट ओवर रिपल्शन। अगर म्यू जेटी पॉजिटिव है तो फाई जेटी बता दे क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। फाई जेटी बता दे क्या होगा, देख ले, ये फाई जेटी की वैल्यू है, फाई जेटी तो क्या होगा, -1/Cp del h by this, राइट। तो फाई जेटी विल बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ठीक है। सो ये नेगेटिव। इसके एग्जाम्पल कौन शो करेगा कूलिंग इफेक्ट, ऑब्वियसली मोस्टली रियल गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। यस और नो बोल, यस और नो, ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, राइट। और हीटिंग पर जाता हूं, हीटिंग पर जाता हूं। चल ठीक है, अगर मुझे हाइड्रोजन हीलियम को कूलिंग इफेक्ट शो करना है तो क्या करूंगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम एट टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इन्वर्जन टेम्परेचर से भी लो। तो उनका इन्वर्जन टेम्परेचर ऑलरेडी वेरी लो है, तो मुझे मेरा एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर वेरी लो करना पड़ेगा, ठीक है, -80 -240 से भी कम। तो H2 एंड He एट वेरी लो टेम्परेचर, हाँ या ना बोल भाई, ठीक है, एट वेरी लो टेम्परेचर। नेक्स्ट किसकी बात करूंगा मैं, हीटिंग की। म्यू जेटी इज नेगेटिव,
म्यू जे टी इज नेगेटिव। आगे तूने क्या देखा, पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये क्या होगा, लेस देन 2a अपॉन आर टी इज लेस देन बी, 2a अपॉन आर बी इज लेस देन टी, टी आई इज लेस देन टी। यस और नो? क्या शो करेगा, हीटिंग, हीटिंग। उसके अंदर रिपल्सिव फोर्स, रिपल्शन इज डोमिनेंट ओवर अट्रैक्शन, रिपल्शन डोमिनेंट ओवर अट्रैक्शन। ठीक है, सो ये होता है हीटिंग के दौरान। एग्जाम्पल बता दे, म्यू जे टी कैसे, क्या होगा, म्यू जे टी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव। म्यू जे टी की वैल्यू क्या होती है, म्यू जे टी इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी डेल एच ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, ये फाइव जे टी, आई एम सॉरी, फाइव जे टी इज वॉट, -1 अपॉन सी पी डेल एच ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, सिंपल। ठीक है, हाँ। एग्जाम्पल में कौन लिखूंगा, H2 and He at what, ordinary temperature, yes or no, at ordinary temperature। बट अगर मुझे रियल गैस को हीटिंग इफेक्ट शो करना है, रियल गैसेस एट व्हाट, रियल गैस व्हाट, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बिलो विच गैस शोज कूलिंग इफेक्ट, उसे कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर से अगर नीचा टेम्परेचर होगा तो वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वर्जन टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, तब वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। यस और नो, रियल गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर, राइट। अब क्या बचा, थर्ड, म्यू जे टी इज 0, मतलब 2a अपॉन आर टी इज इक्वल टू बी, देयरफॉर टी आई इज इक्वल टू टी एट इन्वर्जन टेम्परेचर। म्यू जे टी 0, फाइव जे टी इज ऑल्सो 0 भाई, फाइव जे टी इज ऑल्सो 0। यहाँ पर एग्जाम्पल कौन होगा, आइडियल गैस एट ordinary temperature, राइट। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, रियल गैस एट बोल एट इन्वर्जन टेम्परेचर, है ना। और H2 को मुझे नो हीटिंग नो कूलिंग लेना है, तो H2 है -80 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह हीलियम गैस एट -240 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये यही चीज़ है भाई, दोनों यही है, राइट। रियल गैस एट इन्वर्जन टेम्परेचर, दोनों की इन्वर्जन टेम्परेचर ये है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर मैंने बोला था, शायद ना बोला हो तो अभी बता देता हूँ, जो तेरा थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स बात कर रहा हूँ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, आगे लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। क्लासिकल की बात कर रहा हूँ, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स दो होते हैं, स्टैटिस्टिकल एंड क्लासिकल। स्टैटिस्टिकल तू मास्टर्स में पढ़ेगा अगर जाएगा तो, हाँ ऑब्वियसली जाने वाला जैम दे रहा है तो ऑब्वियसली जाएगा। ठीक है, तो मास्टर्स में जाएगा, वहाँ पर तू स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेगा भाई। ठीक है, अब क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स 2 से 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। फर्स्ट लॉ वाला, सेकंड लॉ प्लस थर्ड लॉ। 0th लॉ 2 सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, कुछ नहीं है, थर्मोमीटर एग्जाम्पल है, तो 0th लॉ वो होता है। 0th लॉ की जरूरत नहीं है, तो यह सेकंड लॉ प्लस थर्ड लॉ। थर्ड होता है थर्मोकेमिस्ट्री, एंड फोर्थ होता है ओपन सिस्टम। ठीक है, तो आज ये खत्म हुआ।
ठीक है, फर्स्ट लॉ वाला पार्ट जो वर्क निकालना, जूल थॉमसन इफेक्ट, रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ, कार्नोट एंजिन, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी अलग अलग प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफर, इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफर, या फिर फेज ट्रांसफर ना हो ऐसी एंट्रोपी चेंज, ऐसा कुछ पढ़ेंगे। फिर क्लेसिस क्लैपिरॉन इक्वेशन, फिर फ्री एनर्जी एंड वर्क फंक्शन पर जाएंगे। तो ये सेकंड लॉ खत्म हुआ। थर्मोकेमिस्ट्री ये दो अगर पढ़ लिए तो थर्मोकेमिस्ट्री कुछ नहीं है, एकदम पपलू है। ओपन सिस्टम आई डोंट थिंक तेरे सिलेबस में है, तो ओपन सिस्टम तेरे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जैम के सिलेबस में नहीं है, बाकी नेट गेट में है भाई। ठीक है, जैम के सिलेबस में ये ओपन सिस्टम आई थिंक नहीं है, राइट। फिर भी अगर समय मिला तो करवा दूंगा, राइट, बाकी ये तो करना ही है। ठीक है, सो अब जाएंगे प्रैक्टिस सेट पर। कहाँ जाएंगे? प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करवा रहा हूँ, राइट। कुछ 10 से 12 क्वेश्चन है, वो अगर सॉल्व कर ले तो ये टॉपिक तेरा ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है, ऐसे काफ़ी प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे तो वो सॉल्व करते हैं।